पुत्र, महायुद्ध के बाद मैंने अपनी साधना को बलपूर्वक बढ़ाया, लेकिन फिर से शुरुआती पायदान पर आ गया। मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी पीड़ा सही। ताई जेनेक्सियन क्षेत्र में पहुंचने से पहले मैंने डैनबेन में कितनी स्पिरिट गोलियां खाईं, लेकिन हंजू नश्वर क्षेत्र में छिपा हुआ है। लेन ने हंजू की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, रुको, क्या तुम सच कह रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हंजू ने शांति से उत्तर दिया, मैंने हंजू कभी झूठ नहीं बोला। ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। उसकी आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। फिर वह तुरंत पीछे मुड़ा और चिल्लाया, जब मैं श्वानिक्सियन क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हें चुनौती दूंगा। मैं तुमसे पहले श्वानिक्सियन क्षेत्र में जरूर पहुंचूंगा। यह देखकर हंजू ने आह भरी, यह आदमी माहौल को पढ़ना जानता है ना? अच्छा, इस तरह वह इतना कुचला नहीं जाएगा कि वापस भागकर मेरे वरिष्ठों को बता दे। सच्चे अमरों की लड़ाई ऐसे ही खत्म हो गई। बहुत ही तरोताजा। शिशुआन शियांजी हंजू का बहुत देर से इंतजार कर रही थी, इसलिए उसने एक लंबी सांस ली और जाने लगी, लेकिन उससे पहले ही वह गलती से उससे टकरा गई। हंजू ने पूछा, शिफू, तुम कहां जा रहे हो? उसने घबराते हुए जवाब दिया, अरे वापस एकांत में। उसने कहा, एकांत साधना बहुत धीमी है। तुम मेरी साधना का मार्गदर्शन करते थे और अब जब मैंने कुछ हासिल किया है तो जाहिर है मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, हंजू ने दूरी कम कर ली थी। एक पल में उसने उसे उठा लिया और वह कराहने से खुद को रोक नहीं पाई। चलो भाई, हंजू अपने शिफू को निगलने वाला है। उद्धरण चिन्ह। वह जल्दी से उसे अपने डोंगफू में ले गया, एकांत निर्माण को सक्रिय कर दिया। सच्चे अमर भी उन्हें परेशान नहीं कर सकते थे। अरे, युंजी ने पसीने से तरबतर होकर कहा, यह सिर्फ दोहरी साधना है दोस्तों, इससे ज्यादा मत सोचो। जिनवू ने उससे पूछा, क्या हमें मालकिन को मैसेज करना चाहिए कि हमारे घर में सिंहमारी होने वाली है? अरे, युंजी ने जल्दी से कहा, मत करो। मालिक को स्वस्थ होने में बहुत परिश्रम लगा। कहीं मर्त्य लोक में मोफुशो लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन की आवाज गूंजी, तुम्हें समझने में कितने पुनर्जन्म लगेंगे? जुआन हिचकिचाया, क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? मोफुशो ने कहा, एक अजीब अमर सिद्ध हो गया है और भाई हान भी अमर हो गया है। इस मर्त्य लोक में अब कोई नहीं बचा जो हमसे लोहा ले सके। क्यों ना हम मिलकर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने का नाम कमाएं? तो मोफू ने जारी रखा, अगर तुम डरे हुए हो तो एक साधना करने के लिए जगह ढूंढो। कौन जानता है, शायद तुम वह हासिल कर सको जो भाई हान ने किया था। उद्धरण चिन्ह। जुफान ने तुम्हें डांटा। उसने जमीन पर मुक्का मारा और चिल्लाया, अगर तुम पूरी ताकत लगाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ पूरी ताकत लगाने को तैयार हूं। तुमने पिछले जन्मों में मेरा बहुत ख्याल रखा था और इस जन्म में भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हूं। मेरे स्वामी, मुझे पता था कि मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। चलो तियांग्यान फू से शुरू करते हैं। क्या वे हमेशा हमें शिकार करने के लिए लोगों को भेजने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? चलो सीधे उनके दरवाजे पर चलते हैं और उन्हें किसी कोने में अचानक पकड़ लेते हैं। श्वान चिंग जून लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन की दोस्त देख रही थी। उसका नाम श्वान है, धिक्कार है। वह ब्रैट ज़ूफेन अब तक क्या कर रहा है? उसे हर बार याद आया जब उसने चुपके से उसकी रक्षा की थी और सोचा था कि वह उसे ऐसे ही बचाती रहेगी। मुझे डर है कि मेरी साधना खत्म हो रही है और आगे बढ़ना निराशाजनक है। मुझे जाकर शियाओएन को सलाह देनी होगी कि वह मोफुकू से पंगा न ले। वह जाने ही वाली थी कि अचानक जू फारेन चिल्लाया, भाईमो सही कह रहे हैं, साधना के रास्ते में प्यार बस एक बाधा है। जू फैन यू। उद्धरण चिन्ह। वह हैरान थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। श्वान शिंग जून लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन के निर्देशों को याद करते हुए, छोटी बहन, राक्षसी जाति की महान योजना के लिए कृपया जियान के साथ नश्वर लोक में रहें। जब समय सही हो तो उसे स्वर्गारोहण के लिए साथ लाना सबसे अच्छा है। बड़ी बहन, निश्चिंत रहें, मैं मिशन को जरूर पूरा करूंगा। हमेशा बड़ी श्वानिंग जून ही मुझे क्यों बचाती है? रुको, मुझे अब याद आया, मेरे पिछले जन्म में तुमसे मिलने के बाद तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ था और तुम मुझे खोजने में सक्षम थे। श्वानिंग जून ने उत्तर दिया, बेशक, तुम खबरों में भी थे। कल्टीवेशन डेली न्यूज ने चौंकाने वाला लिखा, जिंग काउंटी का 1 साल का गांव का लड़का अभी से बोल सकता है। मंगपो का सूप खत्म नहीं करने का संदेह। बड़ी श्वान चिंग जून, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? उम्र कोई समस्या नहीं है, मजाक कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। श्वान चिंग जून ने उसके घावों को ठीक किया और उससे पूछा, जियान, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं तो क्या तुम मेरे साथ स्वर्गारोहण करने को तैयार होगे? उसने खुशी से जवाब दिया, ये बहुत अच्छी चीज है। फिर मुझे सीनियर जून पर निर्भर रहना होगा। मैं सीनियर श्वान चिंग जून को इतने सालों तक मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद दूं। मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूं, लेकिन मेरे कौशल थोड़े अपरिचित हैं और मैंने कुछ को बर्बाद कर दिया है, इसलिए कृपया बुरा न मानें। आपको पता होना चाहिए कि यह मेरे पिछले जीवन का मेरा अनूठा कौशल है। केवल एक सच्चा विश्वासपात्र ही इस उपहार को प्राप्त कर सकता है। कृपया इसे स्वीकार करें। श्वानिंग जून ने थके हुए से पूछा, यह क्या है? उसने जवाब दिया, सुपरमैन पक्षी। उसने तुरंत कहा, यह बहुत बदसूरत है, चलो चलते हैं। इसके 2 मुंह क्यों हैं? उसने कहा, महत्वहीन विवरणों की चिंता मत करो। उसने इस चीज में रुचि दिखाई, फिर मैं अनिच्छा से इसे स्वीकार करूंगा। वर्तमान में वापस। जियाओ लेस दैन अज्ञात ग्रेटर दैन के शब्दों ने उसके दिल को छेद दिया। भाई मो, निश्चिंत रहें, मैं पहले चेन जियांग के लिए पृथ्वी को चीर दूंगा और आकाश को गिरा दूंगा ताकि आकाश में सभी अमर हमारी प्रतिभा को देख सकें। मैं निश्चित रूप से आसानी से ऊपर नहीं चढ़ूंगा। वह जुफान की चिड़िया को पेड़ के नीचे छोड़कर चली गई। ऐसा लगता है कि मैं भावुक हो रही थी। आजकल नश्वर दुनिया में राक्षसी जाति का बहुत पहले ही नाश हो चुका है और बड़ी बहन द्वारा बताई गई राक्षसी योजनाएं केवल भ्रम है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वे 2 छोटे लोग मजबूत से मजबूत दुश्मनों को उकसाते रहते हैं। मैं अब उनकी मदद नहीं कर सकती। यहाँ अपना समय बर्बाद करने के बजाय मैं पहले ऊपरी क्षेत्र में जा सकती हूँ और पूछ सकती हूँ, बड़ी बहन जोअन, आप वास्तव में एक कृतघ्न दुष्ट हैं। बस उसने जुआरिन और उसकी शिकायतों को पीछे छोड़ते हुए अकेले ही ऊपर चढ़ने का फैसला किया। उसका दिल पूरी तरह से जम गया था। मोफुकी ने जुफन को विचारपूर्वक देखा और उसने दुखी होकर कहा, आभा भंग हो गई है। क्या हमने इसे ज्यादा नहीं किया? जुफान ने कहा, वह चली गई। अच्छा हुआ कि वह चली गई। मोफुकी ने उसे दिलासा दिया, बस हो गया भाई, अब और खुद पर दबाव मत डालो। उसके लिए भी यह एक राहत की बात है। तुम्हारे और मेरे अपने रास्ते हैं। इस प्रेम बाधा का सामना करना अपरिहार्य है। जाने देना भी एक अच्छी बात है, लेकिन उसके दिल में वह अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने रोया और माफी मांगी। साधना के मार्ग पर वरिष्ठ श्वानचेंग जून, मुझ पर बहुत से लोगों का एहसान है। मैं भाईमो का एहसानमंद हूँ। मैं जूनियर सिस्टर का इतना एहसानमंद हूँ कि मुझे याद भी नहीं है। इतना कि एक जीवन 2 जीवन चुका नहीं सकते। आप मूल रूप आरोहण के लिए नियत थे, लेकिन किसी कारण से आप मेरी वजह से इस नश्वर दुनिया में फंस गए हैं। अगर मैं भविष्य में इन सभी एहसानों को चुका सकता हूँ तो क्या फिर से चढ़ने का मौका मिले? जो भी मैं आप पर बताया हूँ, मैं धीरे धीरे आपको चुकाऊंगा जब मैं ऊपरी दायरे में जाऊंगा।